गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लोग स्टार्ट होता है। आपको हमारा लोग अच्छा लगा हो तो आफ्टरनून इवनिंग शाम को कहती है। आफ्टरनून। सो गाइस, आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पे मुक्का मारो, टांग मारो, हमें कोई हर्ज नहीं है, बस आपने करना है। लाइक भी करना है। कलर वाइट है ना गाइस। अब हम लोग कहीं जा रहे हैं। टाइम नहीं है शाइन पास हमारे पास। कैमन आज ना हम तीनों, जैसा कि आपको पता है कल बारात थी, आज वलीमा है, तो वलीमे पे ना हम लोग कभी मेकअप पार्लर से कभी भी नहीं करवाते, तो आज भी हम मेकअप पार्लर से नहीं करवाने जाए। बस हमें ना अपने हेयर्स पे थोड़ी सी कर्ल करवाने हैं, तो कर्ल करवाने हम जा रहे हैं। ओनली कर्ल, नॉटेड। हमने करवाने हैं मेकअप वगैरह मेकअप का, सिर्फ स्टाइलिंग और कर्ल बस। ओके, और कुछ नहीं। चलते हैं। तो देन एवरीवन, हम लोग सलोन पहुंच चुके थे बिकॉज हमने कर्ल्स वगैरह और डिज़ाइनिंग करवानी थी, हेयर की स्टाइलिंग। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जाके, बल्कि हम घर से कॉम कर आए थे, फिर भी मैंने ओपन किए हैं और मैं जो है वो कॉम करने लगी हूँ कि हमारे बाल, मुझे पता ही समझ नहीं आती कितनी जल्दी पसल क्यों हो जाते हैं। यहाँ पे शायद करके भी आई थी, फिर भी बाल पसल हुए थे। बल्कि इसने तो हेड वॉश वगैरह किया था, मैंने तो कल रात में किया था, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। तो इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने एक दिन पहले मेहंदी वाले दिन कर लिया था, तो इसलिए फिर भाई मैंने तो नहीं किया। इसलिए किया था, इसके जो हेयर थे थोड़े बैड भी थे, इसलिए भी शायद पजल हो रहे थे मेरे, पता नहीं, वैसे ही पजल होते रहते, मुझे तो अपने हेयर्स की समझ ही नहीं आती। देन मैंने कॉम कर लिया था, तो सबसे पहले शाइन के वो क्रैम्प्स उन्होंने किए थे, ये देखें। और उसके बाद अब मेरे भी जो है वो क्रैम्पिंग होनी थी, तो इसलिए वो अब देख रही थी, कॉम वगैरह कर रहे थे। और शाइन से ज़्यादा मेरे क्रैम हुए, आपने देखे ना। तो क्योंकि शाइन के बालों में थोड़ी थोड़ी अभी नमी थी, मतलब क्योंकि वो बात लेकर आई थी और मैंने तो कल की ली हुई थी, इसलिए मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे ना। तो मेरे ज़्यादा अच्छे से क्रैम्प हुए, मेरे पता लग रहे हैं। शाइन के हैं पर इतने नहीं हैं, मैंने तो देखे नहीं, मैंने तो अपनी वीडियो में ही देखे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे जो है क्रैम्प, शाइन के क्रैम्प किए, फिर मेरे भी क्रैम्प कर दिए, और फिर मेरे उन्होंने साथ ही कर्ल करके साथ ही डिज़ाइनिंग कर दी। शाइन के वाले क्रैम्प करके उनको कहा कि तुम चलो निकलो, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, तो मैं क्या दी। तो खैर उसके बाद यहाँ मेरे बालों में कर्ल वगैरह डल रहे हैं, तो इसलिए फिर गाइस आपको पता है ये क्रैम्प जो है ना, ये मतलब हेड वॉश की बाद गए, उससे पहले ही गए नहीं। और मेरे बालों में कर्ल भी वैसे नहीं, मुझे ये था कि मैंने लाइफ में सेकंड टाइम कर्ल्स करवाए हैं, एक बार इन्होंने ही पहले मेरे किए थे। दैन ये मेरा डिज़ाइन रेडी हो चुका था यार, ये देखिए इतने माशाल्लाह प्यारे कर्ल्स लग रहे हैं। किस किस ने नूडल्स खानी है खा लो। तो गैस ये मेरे ऊपर का स्टाइल था, एंड यहाँ पे अब जन्नत शाइन की स्टाइलिंग हो रही थी, और ये सारे सेम मेरे जैसा ही डिज़ाइन बन रहा था। और हम लोगों ने जन्नत शाइन के कर्ल्स होने लगे हैं यहाँ पर, और हमने जन्नत के हेयर्स कर लिए हैं, तो हमने उसके, उन्होंने कहा स्ट्रेट करनी है। हमने कहा था नहीं, हमने करवानी नहीं, जन्नत के नेचुरल कर्ल ही हमें पसंद है, और जन्नत को भी पसंद है अपने करना। पर उन्होंने कहा नहीं, इसके ना स्ट्रेट अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने जन्नत के स्ट्रेट कर दिए थे। आई होप सो उसकी वीडियो नहीं बनाई। देन ये देखिए गाइस, ये शाइन के इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कर्ल्स, एंड शाइन का यार डिज़ाइन रेडी हो गया है। मुझे शाइन का डिज़ाइन अपने से ज़्यादा परफेक्ट एंड गुड लगा। वहाँ पे जन्नत के मिरर में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट भी हो रही हैं। देन यहाँ बैक साइड देख लें, और हम घर चलते हैं अब। ताकि हम आज के हैं पार्लर से, एंड आई एम रेडी। ये वाला जो ड्रेस है, आई लाइक दिस ड्रेस, मेरा फेवरेट पसंदीदा ड्रेस है। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी सिस्टर की आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी भी दिखाऊंगी। मेरा फेवरेट ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस, चलिए मैं दिखाती हूँ। आज को तंग किया क्योंकि आपके साथ वो उसका थोड़ा सा पार्ट शेयर करूँगी। और नो कोई बात नहीं, वो रिसाइकल में मिल जाएगा हमें। तो हम लोग गाइस, मैं आपके साथ करूँगी। तो ये मेरा लुक है, जिसमें मेरे सबसे पहले बाल हैं, उसके बाद मेरा डिजाइन आके देख सकते हैं, कम। तो गाइस ये मेरा लुक है, और ये लुक लाइक एज माय मेकअप। इसके साथ कब लास्ट नहीं मिला। वाह। एंड ये फ्रॉक है, एंड पजामा, एंड और ये मेरे कर्ल हैं। जन्नत कह रही थी कर्ल खराब हो गए, लेकिन बिल्कुल खराब नहीं हुए। आपने जन्नत की बातों पे बिल्कुल इतबार नहीं करना। तो गाइस आप लोगों ने बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि मेरे बाल खराब हुए हैं कि अंदर से काफी जगह ना खुल गए हैं, तो इस वजह से इतना खुले हुए हैं। So everyone, this is my final look. This is my heel. तो ये, और ये गाइस ये मेरा शरारा है, और इसकी ये, तो गाइस ये इसकी बाउंड्री है, और ये इसके ऐसे बाजू हैं, ये इसके बटन्स, दिस इज दुपट्टा, ये इसी का है, ठीक है ना। ये देखो कितना डिफरेंट और इतनी इस पे प्यारी नेस लगी हुई है। ये हमने लगाई भी नहीं है, ये भी साथ ही आया था तब भी लगी हुई।
और वैसे इसका इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा पर्स है, तो मैंने शायन से मांगा। इसके बाद मेरी कितनी लड़ाई हुई है उसके पीछे का राज आप नहीं जानते, ना ही जानना चाहिए। ये मेरे टॉप्स हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए ये ना हम शाइन के लिए लेके आए थे जब हम ना मतलब मार्ट पे गए थे, तो ये बड़ा प्यारा लगा था, बड़ा पोर्टेबल सा, इतना ही ऐसे ना इतना मुझे अच्छा लगता है ना कहीं बैग। तो ये मम्मा ने कह दिया कि इसका है। अगर हमारे घर में कह दो ना कि फलां बंदे की चीज है, जो फलां बंदे की चीज होती है जैसे जन्नत और शाइन, ठीक है, मैं अपनी चीजें देती हूँ, मेरे ये कपड़े पहन लेती है भाई, मैं अपनी काफी, हाँ मैं वहां आके एक आध चीज दे देती हूँ, वो थी जूड़ा पहन, वो भी मैं आपको दे देती हूँ खुशी से, सड़ती नहीं हूँ। अब मैं कोई ऐसी चीज मैं नहीं, कभी कभी होता है मैंने ना जो मेरे नए ड्रेस है वो मैंने एक बार पहने, मेरी मम्मा ने रख दिए हैं कि कहीं जाएंगे तब पहनेंगे ताकि मैं खराब ना कर दूं ना, तो मेरे छोटे हो जाते हैं और वो इनके आ जाते हैं, मैंने एक एक बार पहने होते हैं, तो मुझे उस चीज का बड़ा बुरा लगता है। या फिर ऐसा होता है कि मैं ड्रेस पूरी पूरी लेके आती हूँ, कोई इवेंट नहीं आता मैं पहनती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं होते वो इनके आ जाते हैं, तो बस मुझे तब ज्यादा होता है। तो पर ज्यादा मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाली कर लूँ अपने। हाँ, पर इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, इतनी मेरी लड़ाई हुई इतनी, अब मैंने नहीं देना, थोड़ी सी लड़ाई, मैंने तुम्हारा पर्स ही नहीं देना, चलो इसने एक दिन इसका बड़ा अच्छा मूड था कि तुम ले जाना, मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तुम्हें वैसे मजाक करी हूँ या छेड़ी हूँ। अच्छा इसने ना आज फिर गया, अब मैंने लेके जाना टाइम कह रही मैं तुम्हें देना नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैंने मम्मा को शिकायत लगा दी, मम्मा ने इसे डांटा और फ्री मुझे मिल गया। फिर मुझे अपनी बहनों वाला काम करना पड़ा, शिकायत लगानी पड़ेगा। इसी देखो मैं चांदनी उतार इश्क वाला लव, गाइस मुझे गाना याद आ रहा है तो इसलिए मैं गा भी रही हूँ। तो गाइस ये गाइस मेरा फ्रंट डिजाइन और मेरा बैक और मेरा थोड़ा सा लुक ले लें आप सबके। तो एवन दिस इज मी फाइनल लुक। ओ गुस्सा अभी जल्दी से जाके पहन लेना देना। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने गुस्सा पहना जो बहुत प्यारा है, नया लिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सनी क्लासेस के लिए लगाना पड़ता है, इस वजह से हाँ वो मैं कार में पहनूंगी, उधर जाके फिर मैं आपको उसका व्यू दे दूंगी, ठीक है। तो ये एंड इसके बाद ये मेरा प्यारी सी ड्रेस कुर्ती एंड इसके साथ क्या है फर्शी सलवार, हाँ एंड मेरा दुपट्टा। वैसे कितने प्यारे हैं, मेरा बाजू कितना प्यारा है, गला कितना प्यारा है, साइड की कढ़ाई, पाँव का कितना ज्यादा ये प्यारा सा ड्रेस है। ओके एंड साथ में नेकलेस, मैं नहीं देता आज नेकलेस ये, एंड ये थोड़ी सी मुझे इतनी ज्यादा ओवर पसंद नहीं है तो मैंने इसके 4 पहनी है। एंड इसके बाद मेरा गाइस मैंने उनको इतना मना किया कि आंटी मेरे मम्मा की फ्रेंड ही है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे आप स्ट्रेट नहीं करें, मेरे कर लेना, मुझे कर लिया आने दे, तो वो कहती नहीं स्ट्रेट करने उन्होंने आखिर में मेरे स्ट्रेट कर ही दिए। कितनी प्यारी लग रही है गाइस, मेकअप में कैमरा नीचे कर लेगा, गुस्सा पहन के मैं आपको दिखाती हूँ, ले आओ कैमरा। तो दैन गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। अगर आपने हमारे ओल्ड व्लॉग्स देखे हो उसमें एक हम शादी पे मतलब गए थे, तो तब भी हम इस मैरिज हॉल में ही आए थे, तो वहाँ पर ही थी। तो वाइट पैलेस के अंदर जो हमने मतलब जाना था, जहाँ उन्होंने सारा अपना खाने पीने का रखा हुआ था इंतज़ाम, तो बस हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं गाइस। वाइट पैलेस मैं आपको पोस्ट करके दिखा रही हूँ, मैंने ना एक बार मैंने मतलब गौर से देखा था तो मैंने कह दिया था वाइट प्लेस, एंड मुझे कमेंट आया कि मतलब वाइट पैलेस है, तो मुझे तब मिस्टेक हो गई थी यार। दैन उसके बाद हम कार वगैरह से उतरे और चलने लगे, तो यहाँ पे देखे अंदर एंटर होते ये चीज़ें लगी हुई थी यार, बड़ी प्यारी प्यारी डॉल्स वगैरह ऐसी चीज़ें, गन भी थी गाइस और फ़ोन भी था। और दैन उसके बाद हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, तो ये इनका किचन है, ठीक हो गया। और बाकी हम लोग जहाँ हमारी सही लोकेशन के ऊपर इतना प्यारी इसकी मतलब हुई थी ना, तो वो दिखा रहे हैं, लाइक क्या कहते हैं मैं भूल गई उसका नाम, ठीक है। दैन बाकी भी हम इतना स्लो चलते हैं यार, ये क्या ब्राइडल रूम गाइस, हमने पिछली बार पिक्चर्स बनाई थी। दैन हम लोग वहाँ पे आगे जहाँ खा पेट पूजा होनी है, फिर हमने अपना टेबल पकड़ा के यार बैठ जैसे पहले बाद में जगह ना मिले। दैन फिर हमने कहा चलो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि ब्राइडल और जो है दूल्हे की एंट्री देख लेते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी एंट्री हो रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे और स्पार्कल चल रहे थे, और दूल्हे साहब चेक करते कि तस्वीरें ठीक भी आई हैं कि नहीं, कैमरा मैन ख़राब तो नहीं ले आए। दैन उसके बाद दुल्हन को हमने लेके जाना था स्टेज पे, तो लाइक उसके लिए भी सारी वो जो पोज वगैरह मारते हैं ना, वो तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप शेयर कर देती हैं जिसमें ब्राइड का फेस नहीं ना आ रहा। तो दैन उसके बाद दूल्हे साहब आए, ऐसे घबरा रहे हैं, जैसे कैसे घबरा रहे हैं, बस घबरा ही लग रहे हैं गाइस, देखिए। दैन उसके बाद उन्हें कैमरा मैन सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। तो यहाँ तो दूल्हा साहब खड़े ही हो गए हैं, दूल्हे जी कुछ करें, दूल्हा साहब कुछ करें कर, फिर दुल्हन कहती मैं ही कुछ कर लेती हूँ, भाई दुल्हन खुद ही आगे बढ़ पड़ी है। और यहाँ पे दूल्हा साहब कह चले आए मैं आपको ले ही जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, मैं बस खड़ी दिखा के आपको बोल रही हूँ।
वैसे एवरीवन यहाँ पर अब खाना खाने की बारी आ गई है, और तो मैंने कहा ब्राइडल की एंट्री हो गई है, तो शायन कहती नहीं ब्राइडल की एंट्री नहीं होगी, अब तो रोटी ही खुल गई है। तो ये मैंने कहा कहीं रोटी खुल गई है भई अब। बाकी हम लोगों ने सारे एंजॉय किया। अब हम करते हैं पेट पूजा, तो दैन उसके बाद पेट पूजा करेंगे। इस्लामिया तो डाल दी, इस्लामिया नहीं डालेंगे ब्राइडल को, और फिर हम रवानगी करेंगे, मतलब चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमारे टेबल पे आ गया था फिश सैलेड, जो हमें इतना नहीं पसंद, ना ही हम खाते हैं क्योंकि ये मीठा होता है। और गाइस मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही जन्नत, वैसे जन्नत को मीठा वैसे बहुत पसंद है, पर वो भी जो है वो नहीं खाती है। तो बाकी मम्मा, फिर यार मम्मा के पास बैठने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, फिर वो कहती है नहीं नहीं खाओ, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, एंड ये सबसे बड़ा टास्क लग रहा होता है। फिर भी हम इसमें से ना नमकीन, मतलब एक होता है ना आइटम, वो हमने कहा चलो हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो नमकीन है वो कैसा होगा। बाकी हमें मीठा मीठा कोई नहीं पसंद। मैं हैरान होती हूँ कि लोग ऐसे जुड़ जाते हैं ना रशियन सैलेड को भी। मैं बता नहीं सकती, मैं तो हैरान होती यार, मुझे हमें तो पसंद भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये मीठे वाला डाला ज़रूर था, पर हम लोगों ने आपको दिखाया, मैंने शायद से पूछा कैसा है, इसकी आप फेस से बता जान सकते हैं कि कैसा है। वैसे शायद ने कह दिया ठीक है, ओके है, फ़ाइन है, पर मुझे तो गाइस बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। देन उसके बाद ये अपनी झोली टाइट करके बांध रही है, ताकि हम खाते हुए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। देन यहाँ राइस आ गए थे, एंड बीफ आ गया था भाई। ये अच्छा मरीम नवाज़ ने निकाला है कि वो 2 आइटम बनानी है, या तो मुर्गा बना लो या बड़ा बना लो, तो लोग बड़ा बना लेते हैं, मुझे पसंद भी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ सर्विस करनी पड़ी हमें, हमें खुद डाल के राइस खाने पड़ रहे थे यार, चलो खाते हैं। जन्नत तो यहाँ डाल के खाना भी स्टार्ट हो गई थी, एंड मैंने उससे पूछा कैसी है बहन। बहन ने कोई रिव्यू ही नहीं दिया, इग्नोर ही मार दिया। मैंने कहा चलो मैं ही देती हूँ, रुके गाइस मैं आपको देती हूँ कैसी है। तो राइस गाइस वैसे भी हमें बड़े पसंद है, तो राइस का वाकई फ्लेवर बड़ा अच्छा था यार गाइस, आप मेरे फेस से भी जान सकते हैं। और ये बच्ची पता नहीं बच्ची को क्या हुआ है गाइस, ये फूल इकट्ठे करके ला रही है और हमारे पे गिरा रही है, ठीक है ना, टेबल के नीचे बैठ के हम पे गिरा रही है, माशाल्लाह माशा। देन उसके बाद आइसक्रीम आ गई थी यार, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट पार्ट यार, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। दैन उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर आया था, उसके बाद ना वो हमने आपको दिखाया नहीं, उसके बाद कुल्फ़ा फ्लेवर भी आया था। तो मैंने कहा आओ लाओ चेक कराएँ कोई चॉकलेट कैसा होता है। मैंने सिर्फ एक बाइट चेक की थी, उसके बाद मैंने कुल्फ़ा ही खाया था, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर तो ख़त्म हो गया था। देन उसके बाद हमारी रोटी-शोटी हो गई थी पूरी। तो उसके बाद ना गाइस अब हम लोगों ने कहा चलो हम पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। और गाइस आपको मैं एक हैरानगी की बात बताऊँ, हम लोग खाना खा रहे थे ना, और भाई अब्दुल्ला आया, और मैंने बोला तुम तो आके खाना तो खा लो। वैसे ही आया था, पता नहीं क्या करने आया था, मुझे भूल गया है। तो कहता हमने तो खाना खा भी लिया गाइस, अभी हमारा खाना स्टार्ट हो रहा था और मर्दों का मतलब ख़त्म भी हो गया था। और मैं शॉक थी, वाह वाह भई, क्योंकि दरअसल ना ब्राइडल की एंट्री होने लगी थी, मुझे लगता है इसलिए वहाँ जहाँ एंट्री हो रही थी तब इनकी रोटी खुल गई थी। उसके बाद शायन को सब्र नहीं हुआ और शायन बाहर टहलने भी आ गई थी। मैंने कहा था पिक्चर्स बनानी है, तो गुम ही हो गई थी। वैसे काफ़ी देर में ऐसे ढूँढती थी। दरअसल ना गाइस वो हमारे ना सर के तरफ से मतलब उनके फ्रेंड वगैरह थे, तो वो हमें मिल गए थे, तो मैं उनसे बात वगैरह करने लग गई थी। उनकी मैरिज पे वो हमें मिले थे, तो वो यहाँ पे भी आए हुए थे। एंड देन उसके बाद शायन बच्चों से बातें वगैरह कर रही थी, और पता नहीं क्या पूछ रही थी बच्ची बन के। शायन ये व्लॉगर वाला काम करिए गाइस, वो नहीं जैसे पहले परमिशन लेनी पड़ती कि किसी बच्चे ने लुक दिखाना है, तो यहाँ पे बच्चों से पूछिए कि बेटे आपने लुक दिखाना है, आपने लुक दिखाना है। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी एग्री करके हैं, जी जी हमने तो दिखा देंगे हम लुक भाई। तो बस यहाँ पे शायन इनका लुक दिखाएगी, वो कह रही है आपने नहीं दिखाना, आपने नहीं दिखाना। चलो आओ दिखाते हैं लुक एक दूसरे का। चलो यहाँ पे गाइस हम चले इनके लुक देखते हैं। मुझे तो खुद भी नहीं पता ये इसने कब दिखाए भाई, मैं तो इसे खुद ढूंढ रही थी पिक्चरों के लिए, तो बाहर टहल रही थी। तो गाइस ये एक बच्चे का लुक आप देखें, इसने ये फ्रॉक पहनी थी, जैकेट, बच्चे को शरारतें सूझी है तो इसको लाफे मारने लग गई। माशाल्लाह शायन डर गई, शायन तो फिर अंदर आ गई। शायन अब मुझे ढूंढ रही होगी बेशक। देन उसके बाद यहाँ पे लड़कों के खेल शुरू हो गए। यहाँ पे एक दूल्हे का भाई है और एक वैसे ही मतलब यार इनवाइटेड है, और यहाँ इनको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। जब इनकी एक बार गिर के इनकी दांत टूटे ना, इन्हें पता लग जाना है। लो जी चेक तो करें। ये बच्चा कहता है कि मैं तो अब्दुल्ला, वैसे अब ये 2 ट्रिपल, माशाल्लाह वाह, ये जाने गाइस इतना मज़ा आ रहा होना इन्हें तो। देन उसके बाद गाइस ये छोटा सा बच्चा देखिए, जिसके आप सैंडल देख सकते हैं, और इसने कोट सेट पहना है और ये इतनी शरारतें कर रहा है। इसकी मम्मा ने कहा था इसकी क्यूट सी पिक्चर लो, इस बच्चे पिक्चर कैसे लेते हैं, तो हम पकड़ पकड़ के कहते बच्चे पॉज मार लो, बच्चे ऐसे कर लो। बच्चा है कभी तो कहाँ कभी कुछ कभी कुछ, ये देखें गाइस खिसकता जा रहा है। ओए बच्चे रुक जा, नहीं भाई ये नहीं रुकता हुआ। अब इसका दिल कर रहा था कि मैं स्विचों में उंगलियाँ दूँ, अगर ये उंगली देगा ना इसे करंट पड़ जाएगा। हम देखें गाइस ये देखें। तो गाइस एक बार मैं इसकी बहन की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। इसकी बहन का नाम ना इरा है, वो आपने शायद हमारे ब्लॉग में देखी भी हो। तो ना वो क्या हुआ कि ना वो मोबाइल लिया और ना वो कहीं बाहर चली गई। छोटी सी बच्ची है, उसे इतना आइडिया नहीं है ना है चीज़ों का। तो वो गई, वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। अब्दुल्ला भाई ने देखा, उसको लेके आया और ना मतलब हमारी बाजी को दिया कि बाजी देखें रो भी रही है, और साथ ही साथ इसने मोबाइल पकड़ा, वो भी गुम होगा, खुद तो ही गुम हो जाएगी। और गाइस आपको पता है ना आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा किडनैप हो रहे हैं, और लाइक मैरिज हाल वगैरह से, यानी ये बच्चा पता नहीं किसकी चूड़ियाँ उड़ा के फिर रहा था गाइस।
क्या देख रहे हो, बस व्लॉग यहाँ तक ही है, अब हो गया व्लॉग खत्म। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। में बहुत ज़्यादा फॉलो करें, सपोर्ट वेरी वेरी मोर सपोर्ट करें। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।